ओम शांति। आज 20 तारीख की साकार मुरली है। आज मैंने उस पॉइंट के मनन चिंतन के बारे में सोचा जो ज्यादातर शायद आज सबको आवश्यकता है। तो आज वरदान इतना बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें बाबा ने कहा है कि माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त भव या बंधन मुक्त भव। तो आज की मुरली इतनी प्यारी है, वरदान इतना बढ़िया है कि आज आप सभी आत्माएं उस आनंद में मगन होने वाले हो। अगर आपके मन में प्रश्न है कि हम बंधन मुक्त हैं या किसी बात की कोई फिक्रात है तो आज सारी फिक्र खत्म होने वाली है, क्योंकि वही बात इस मुरली मंथन का अर्थ है कि वो बात दिल में उतर जाए, और जब बात दिल में उतर जाएगी तो आप बंधन मुक्त तो हो ही जाओगे। और बंधन मुक्त कब होने वाले हो? आप कल होने वाले नहीं हो, न परसों होने वाले हो, आप बंधन मुक्त इस 1 घंटे के अंदर होने वाले हो। शर्त यह है कि आप इस मुरली को कितना महत्व देकर सुनते हो। बिना डिस्टर्बेंस के सुनने पर ही आप जो है वो आत्मा के अंदर वो बातें उतर पाएगी, वरना बीच में मन के विचार आने से आपको वह बात माया भटका देगी। तो शुरुआत करते हैं आज के वरदान के मनन चिंतन के साथ। तो सबसे पहले तो आप खुद अपने आप से प्रश्न पूछो कि इतनी जिम्मेदारियां हैं, बाबा कहता योग भी करो, हाँ सब कुछ समर्पित भी कर लो, ये हर सेकंड भगवान की याद भी करो, और इतने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं तो क्या हमारा बंधन मुक्त होना संभव है? तो यह बिल्कुल संभव है। आप बिल्कुल ऐसे बंधन मुक्त हो सकते हो कि आपको आनंद ही आ जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बंधन कहते किसको है, क्योंकि कहते किसको अगर वो समझ में आ गया तो समझो फिर हम उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। पहले बीमारी का पता लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले जो बंधन उसे कहते हैं आदतों को। आपके अंदर जो आदतें बनी हुई है, अगर वह आदतें आपकी मालिक बन गई है तो समझ लेना आप भारी बहुत ज्यादा बंधनों में हो। यानी आपको कोई दुनिया के लोग अगर आपको चला रहे हैं, वो कुछ ऐसा बोले जिससे आपको गुस्सा आ जाता है, वो कुछ ऐसा बोले जिससे आपको दुख हो जाता है, कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है जिसपे घबरा जाते हो, यानी आप पूरी तरीके से दुनिया की बटनों पर निर्भर हो। कोई कैसी भी बटन दबाएगा तो आप उसके अंदर बह जाते हो। तो जब आप आदतों के गुलाम हो, दुनिया के लोगों से गुलाम हो, तो आप बंधन में हो। तो बंधन की शुरुआत होती है आदतों से, यानी कोई आदतें आपको ऊपर हावी हो जाए, चाहे वो आदतें कैसी भी हो, आदतें अच्छी भी हो चाहे बुरी भी हो, आदत के अगर गुलाम हो तो कभी भी बंधन मुक्त हो नहीं सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति पूजा करता है, माला जपता है, और एक व्यक्ति सिगरेट पीता है या शराब पीता है। तो जब वो आदत यानी वो पूजा नहीं करता है एक दिन तो उसको बेचैनी सी लगती है। एक सिगरेट पीने वाला एक सिगरेट एक दिन नहीं पीता है तो बेचैनी सी लगती है। लेकिन जब उनसे पूछा जाए पूजा करने वाले को, तो डेली माला जपता है तो तुझे मिलता क्या है? तो वो कहता है माला जपता हूं तब तो कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन माला जब मैं छोड़ देता हूं एक दिन के लिए भी तो बेचैनी सी होती है। वैसे ही सिगरेट वाले को जब पूछते हैं कि तुझे क्या मिलता है, बोले पीता हूं तो ऑलरेडी खांसी आती है, लेकिन जब नहीं पीता हूं तो बेचैनी सी होती है। तो आपको ये समझना होगा यह सिर्फ आदत है, मिल कुछ नहीं रहा है, मिल कुछ भी नहीं रहा है। यह बात यहाँ पे बहुत अच्छे से समझनी है कि वो पूजा कर रहा है, उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, उसको माला जप रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, बस एक आदत सी बन गई है। जैसे कोई होता है ना जानवर को आप देखते होंगे, किसी आप गली से जा रहे हो और गली में हमेशा उस रास्ते से जाओगे तो पत्थर कुछ आता है, तो आप उसी जगह से आप हमेशा जाने की आदत से पड़ जाएगी। उस आदत से आपको कुछ मिल नहीं रहा है, वहीं साइड में देखोगे तो ऐसा घूमोगे और उसी रास्ते पे आप देखना दूसरे दिन भी वो व्यक्ति वहीं पर भी जाता है। तो उस आदत से मिल कुछ नहीं रहा है, और वो आदत बन जाने से, और आदत एक दिन नहीं छूट गई तो और परेशानी ज्यादा हो रही है।
तो उस आदत को पकड़ने का क्या फायदा? वो आदत जो है वो गुलाम बना करके रखी हुई है। आदत का अर्थ क्या है कि आप उसके बिना एक दिन न हो तो बेचैन हो जाओ, उस आदत से कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन एक दिन न मिले तो बेचैन हो जाओ, यानी आप उसके गुलाम होते जा रहे हो। बाबा कह रहा है उसके बंधन से मुक्त होना है। अच्छी आदतें भी, आप सेंटर डेली मुरली सुनने जाते हो, मुरली सेंटर में ही सुननी है, यह भी आदत आपको, यह भी एक आदत है। क्या आदत है? इसका मतलब नहीं कि सेंटर में मुरली नहीं छोड़ जाना नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ बहुत गया। बाबा ने क्या कहा, अंत समय ऐसा आएगा कि आप सेंटर में भी नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो किसी दिन सेंटर नहीं गए, बड़ी परिस्थिति आ गई, कारण आ गया, तो उस दिन सेंटर पे नहीं गए, तो आप मुरली घर पे भी पढ़ लो, लेकिन आप बेचैन हो जाओ कि मुझे तो सेंटर ही नहीं गया। अरे सेंटर जाने की आदत पड़ गई, अच्छी बात है, तो आदत के गुलाम नहीं होना है। कोई आदत हमारे कंट्रोल में रहे। जब आदत हमारे पे हावी होगी तो आप परेशान हो जाओगे। योग करते हो, लाइट जलनी जरूरी है, ये भी आदत है। लाइट बंद हुई तो बेचैन हो जाएंगे, वास्तव में लाइट जलने से भी कुछ मिल नहीं रहा है। आपका योग तो परम धाम के अंदर है ना। आप जिस कुर्सी पर बैठते हो वो भी एक आदत है कि उसी कुर्सी पर जाके मुरली सुनना है, उसी जगह पर बैठकर करना, ये भी आदत है। यानी आज कुर्सी अगर इधर नहीं मिली, दूसरी जगह मिली, तो कुछ फर्क ना पड़े। 1% अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, कई आत्माएं, पास वाली आत्मा, उसके अंदर गुस्सा, सब कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, बस क्या मैं सेंटर में जाके मुरली, और घर से इतना झगड़ा हो जाता है। जब इतनी बड़ी महाभारत हो रही है तो मुरली आपको मिल गई है, अगर अच्छी परिस्थितियां जा रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो मुरली मिल गई है तो वो मुरली को अच्छे से सुन लो, पढ़ लो, अध्ययन कर लो। पुराने बच्चे सब बातें समझ भी आ रही है, और आजकल तो मोबाइल का भी जमाना है। हाँ, ये अलग बात है कि घर पर ही सुनते रहे, वो भी आदत नहीं पड़ जानी चाहिए कि सेंटर जाए नहीं, ये भी आदत है। तो कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है। तो हर एक को जो आदतें है ना, वही बंधन है। ब्राह्मण बच्चों के लिए तो गोल्डन एज, यानी गोल्डन एज तो आने वाली है, लेकिन सोने के बंधन से बंध चुके हैं, है ना। सेंटर में दीदी होगी तो योग अच्छे से करेंगे, दीदी नहीं मिली तो सेंटर से चले जाएंगे, 2 मिनट इधर उधर घूमेंगे, चले जाएंगे। तो वो भी क्या हुआ, आदत है। वो बहन दिखेगी तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, नहीं तो थोड़े से टाइम। तो आपका ये जो आदत बनी है ना, आदतों के जो आप गुलाम हो, बाबा जो वही बात कह रहा है कि तुम किसी आदत के गुलाम मत हो, किसी चीज के बंधन में न हो। जब आदत तुम्हारे अनुसार चले तब कहेंगे कि तुम बंधन मुक्त हो। हैबिट्स है ना, पूरा ध्यान जो है हैबिट पे, अच्छी आदतें भी हो लेकिन उसके भी गुलाम न हो, उसके भी आप मालिक बन करके रहो, है ना। तो यहां पर इसी बात पे अटेंशन दिया गया है कि किसी तरह से हैबिचुअल्स नहीं होना, उस आदत के गुलाम नहीं होना है। ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो अब आदत के गुलाम आप कैसे न हो, इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं, ताकि आपको यहां तक बिल्कुल ऐसे नहीं कि बीच में छोड़ेंगे, यानी आपकी सारी आदतें, सारी बातें, सब चीजें वो आपकी अब छूटने वाली है। ठीक है, तो इसी में बाबा क्या कहते हैं आगे, कि बाबा ने कहा है कि सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए, सारी जिम्मेवारियों के बंधन होते हुए भी तुम इसको खेल समझो, तुम सारी जिम्मेदारी के बंधन से मुक्त रहो। तो बाबा जो कह रहे हैं, आदतों वाली बात तो समझ में आ गई कि जैसे ही तुम आदतों के मालिक बन जाते हो, तुम चाहो वैसा हर उस चीज के अंदर ढाल सकते हो। तो अब बाबा आगे जो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारियों को खेल समझो। तो क्या सारी जिम्मेदारियों को आप खेल समझना चालू कर दिया है क्या? आप आत्माओं को अंतर्मन से पूछा जाए तो क्या जवाब आता है? तो अंदर से एक ही जवाब आता है कि जिम्मेदारियां हमें परेशान कर लेती है, जिम्मेदारियां हमें तकलीफ दे देती है, जिम्मेदारियों में हम फंस जाते हैं, जिम्मेदारियों में हम उलझ जाते हैं। ऐसे समय में कई सारी आत्माओं की सोच क्या होती है, पहले उस पर बात करते हैं कि हमें तो दुनिया में जाना ही नहीं है, हमें तो दुनिया से बिल्कुल विमुख रहना है, हम तो एक ही जगह बैठे रहेंगे, दुनिया में नहीं जाएंगे हम तो यह विचार भी गलत है। ये पहली चीज बता रहे, कैसे गलत है वो आपको आगे समझाएंगे। दूसरी तरह की आत्मा ऐसी होती है कि सारे काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उससे न्यारी और प्यारी रह रही है ना।
वो बहुत ज्यादा बेस्ट स्टेज है, जिसको बाबा आज कह रहा है कि हर कर्म योग युक्त करो। हर कर्म योग युक्त करोगे तो तुम सारी जिम्मेदारियों के बोझ से मुक्त रहोगे। तुम इस संसार के खेल से भी क्या रहोगे? मुक्त रहोगे। तो कुल मिलाकर आज बाबा इस वरदान के द्वारा कर्म योग की बात सिखा रहे हैं। कौन सी बात सिखा रहे हैं? कर्म योग की बातें सिखा रहे हैं। तो कर्म योग होगा कैसे और आदतों के बंधन है उससे छूटे कैसे, दोनों बातों को हम बहुत अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करके समझेंगे, ताकि आपको पता चले कि वास्तव में आज तक कर्म योग जो कर रहे थे और आज के कर्म योग में फर्क क्या है, बाबा जो सिखाते हैं। तो आज तक इतने साल तक आपने ज्ञान लिया है, समझ में आया है। अगर आप काम करते हुए भी कर्म योग में हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या पूरा दिन कर्म योग में रह पाते हो? तो आज से रहना चालू कर दोगे। आज से आपको हर काम हल्का लगेगा। आज से जो काम तुम्हें बोझ लगता है वो बोझ नहीं लगेगा। आज से जो परिस्थितियां तुम्हें विपरीत लगती है वो परिस्थितियां तुम्हें विपरीत नहीं लगेगी। जो कुछ भी तुम्हारे साथ उल्टा हो रहा है ऐसा लग रहा है, वो सब कुछ तुम्हें आनंद के रूप में लगेगा। बस ध्यान से हर एक बात को समझना होगा, क्योंकि काम बोझ तब लगता है जब काम में इंटरेस्ट नहीं आता है। एक सचिन तेंदुलकर 4 बजे से क्रिकेट खेलता, वो भी मेहनत करता था, पूरा दिन 8 घंटे खेला हो, लेकिन वो तो थकता नहीं था क्योंकि उसको उस काम में रस आता था। तो आज से कुछ ऐसा होने वाला है आपके साथ, क्योंकि बाबा की मूल्य बड़ी मजेदार है। मूल्य में इतना रस पैदा कर लिया है कि आपके हर एक काम में आपको रस आने लगेगा, हर एक काम तुम्हें बहुत मजा आने लगेगा। आप एक रूम में बंद होकर के बैठोगे नहीं, आपको लगेगा कि मैं संसार में जाऊं और कर्म योग करूं, क्योंकि जो पूरे संसार का होता है, पूरे संसार का वह व्यक्ति वही हो सकता है जो संसार से अप्रभावित हो। तो पूरे संसार का रहकर संसार का कौन हो सकता है कि पूरे संसार में तो रहे, पूरे संसार में तो रहे, लेकिन संसार उसके अंदर ना रहे। एक जहाज है, बंदरगाह पे खड़ा है, आप बोल रहे हो कि जहाज तो सुरक्षित है, बंदरगाह पर तो सुरक्षित है, लेकिन जहाज बना किस लिए? नदी में उतरने के लिए, समुद्र में उतरने के लिए। आप उतारने को तैयार नहीं और आप बोलो कि हम ऐसे ही रहे, तो क्या मजा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो पहले इस सोच को बदलो कि मैं संसार में जाऊं ही नहीं, संसार के किसी क्षेत्र में नहीं जाऊं, एक जगह बैठा रहूं, बहुत योगी करूं, तपस्या करूं। बाबा ने यहाँ पे राजयोग सिखाया, कर्म योग सिखाया, इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा आपको। कुछ समझ में आ रहा है? कितनी अच्छी बात है। योग करो, रात में बैठ जाओ पूरी रात, कोई टेंशन नहीं है। दिन उठते ही तो एनर्जी हो जाए, स्फूर्ति आ जाएगी, मैं तैयार हूं युद्ध के क्षेत्र में चलने के लिए। कृष्ण ने अर्जुन को ये थोड़ी सिखाया कि तू एक जगह बैठकर तपस्या कर, उसको बोला तू आजा रण के मैदान में, तू खेलने के लिए बना है, लेकिन तू खेल तो खेल, लेकिन उस खेल का प्रभाव तेरे पर न पड़े। यह है जिंदगी। कर्म योग क्या है कि तुम पूरा खेल खेलो, पूरे खेल का आनंद लो। इस संसार के नदी जो धारा बह रही है उसमें तुम चले जाओ, बह जाओ, खुल के बहो, लेकिन तुम भीगो नहीं। भीगो नहीं यानी तुम अनटच्ड रहो। यह है जिंदगी कि तुम पर फर्क ना पड़े किसी बात का, तुम अनटच्ड रहो, वो है जिंदगी। तुम खेलो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खेलना तो है और खेलना बड़े आनंद के साथ खेलना है, खुल के खेलना है। भगवान क्या कहता है? तुम खुल के जियो, लेकिन जो जिंदगी जियो उसका खुल के जियो, उसके परिणाम का प्रभाव तुम पर न पड़े। यह है जिंदगी। बड़ा आनंद आ जाएगा, बड़ा मजा आ जाएगा। थोड़ा इसको बहुत और अच्छे से समझेंगे आज। और आप बोलेंगे भाई जी ने बता तो दिया कि खेलो भी सही, खेलने के लिए भी मना नहीं कर रहे, और खेल भी खेलने के बाद क्या कह रहे हैं कि उस खेल का असर तुम पर ना पड़े। क्या ऐसा संभव है? तो बिल्कुल संभव है। आज होने वाला है वो संभव, जो तुम्हें असंभव सा दिखता था वो आज संभव होने लगेगा, क्योंकि तुम खेल नहीं खेलोगे। इसी वजह से संसार के लोग ब्रह्मा कुमारी से थोड़ा सा आने से कतराते हैं, क्योंकि तुम दिखाते हो। हम तो बिल्कुल अलग हो गए, डिटैच हो गए। अरे डिटैच होकर के तो परम धाम में बैठना है, यहां पढ़ के तो सब चीजों से अटैच होना है, पर अटैच होते हुए तुम्हें डिटैच रहना है। यह बाबा ने सिखाया है। अगर तुम्हें बाबा डिटैच ही कराना था तो द्वापर युग से भक्ति करते हुए पहाड़ियों में हम बैठे थे, गुफा में ही बैठे थे, ऑलरेडी डिटैच थे। भगवान यहाँ कह रहे तुम अटैच हो जाओ, सबसे अटैच हो जाओ, लेकिन अटैच रहते हुए
तुम्हें अंदर से डिटेच रहना है, अंदर से तुम्हें डिटेच रहना है। कैसे डिटेच रहेंगे? तो उस विधि पर हम आते हैं। ठीक है, कंफर्म समझ में? पहले तो क्या सिखाया कि आदत अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसके गुलाम नहीं होना। ये पहली चीज सिखाई थी। आदत आपको कंट्रोल ना करे, रिमोट कंट्रोल दूसरे को नहीं देना। अब दूसरी चीज क्या सीखने जा रहे हैं हम? कि तुम अनटच्ड रहो, संसार में रहते हुए, संसार के खेल खेलते हुए, संसार के खेल को मनोरंजन करते हुए। आज बाबा ने वरदान में डिटेल क्या किया? जिम्मेवारियों को खेल समझो। इसी पॉइंट पे मनन चिंतन थोड़ा चला था। तो अनटच्ड कैसे रहेंगे? मैं आत्मा कैसे अनटच्ड रहती हूं? उसी के अनुभव के आधार पर ही सारी चीज बनी है। ठीक है ना? तो कैसे अनटच्ड रहना? बिल्कुल पहली बात, मैं आत्मा हूं। अब आत्मा क्या है? ऐसी आत्मा हूं मैं जिसमें कोई चीज जोड़ी ही नहीं जा सकती है। क्या चीज नहीं जा सकती है? यानी आप भी अपने आप को रियलाइज, कोई चीज जोड़ी नहीं जा सकती। जैसे दो में अगर एक जोड़े तो तीन हो जाए, दो में एक चीज जोड़े तो तीन हो जाए। मैं तो ऑलरेडी इतना इंफिनिटी, वो अनंत, तो मेरी शांति इतनी अनंत है कि मेरे अंदर कोई चीज जोड़ी ही नहीं जा सकती। यानी मुझे संसार के खेल में खेलूं, उससे अगर मुझे कुछ मिल जाए तो मेरे को अंदर से ये रियलाइजेशन है कि कोई चीज मुझसे जुड़ी ही नहीं जा सकती, तो मुझे उस चीज से लगाव क्या? कोई इस दुनिया की आत्मा मुझे कुछ दे ही नहीं सकती है। दुनिया की कोई भी आत्मा, संसार की कोई भी आत्मा मुझे कुछ दे ही नहीं सकती। या सेंटर पॉइंट पे आपको ला रहा हूं, तो ही इस वरदान का आनंद ले कि मैं आत्मा हूं, मुझे दो में से एक जोड़ेंगे तो तीन होगा, लेकिन मेरे में पूरे संसार की सारी कारें, सारी बिल्डिंगें, सारे साधन, सभी लोग मुझे प्यार बरसा दे तो भी मेरा प्यार बढ़ेगा नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी, मेरे में कुछ जुड़ नहीं सकता। ऑलरेडी मेरे पास वो सब कुछ है, मुझे आत्मा के पास। तो संसार की कोई चीज मुझे जोड़ नहीं सकती। तो मैं संसार में कुछ भी खेल करूं, ये मन कुछ भी खेल करे, आनंद ले, पूरे रस के साथ आनंद ले। मैं मन को कहता हूं फुल खेल, आनंद ले। तू मन को तुम पकड़ने की कोशिश न करो। मन तो खेलने के लिए आया है इस दुनिया के अंदर, लेकिन तुम जब इस खेल को देखने लगोगे तो वो खेल बढ़िया खेलेगा। तुम इस खेल में से कुछ पाने की तमन्ना करोगे कि मेरे अंदर कुछ जुड़ सकता है, तो खेल बिगड़ जाएगा। तुम्हारे पर निर्भर करता है। अच्छा, और नहीं समझे? थोड़ा और अच्छे से समझाया जाए। ठीक है, और अच्छे से क्लियर करते हैं। एक पंखा घूमता है, ठीक है, पंखे में सेंटर पॉइंट देखिए, वो डंडी, नीचे का पंखा पूरा घूमता है, दूरी वहीं की वहीं रह जाती है। पंखा पूरा घूम रहा है, दूरी की वैसी की वैसी है। अब मन पूरा खेल खेले और हम सेंटर पॉइंट पे अपने स्थित रह जाए कि मुझ में कोई चीज जुड़ी ही नहीं सकती है, तो भला मुझे किसी से आशा कैसे रह सकती है, कोई इच्छा कैसे रह सकती है? बड़ा आनंद आता है। मैं जब कोई मुझे देने आता है तो ठीक है, अंदर से अरे मुझे क्या देना, मुझसे तो कुछ जुड़ ही नहीं जा सकता, बस खाली तेरा सम्मान है तो हम रख लेते हैं। अब किसने कम दिया या ज्यादा दिया, वो कब ये विचार आता है? जब हमें लगे कि हम बढ़ने वाले हैं, कोई चीज देगा तो बढ़ने वाले हैं। जैसे कोई होता है ना, कोई गिफ्ट देता है या कोई कुछ प्रतियोगिता करी और नंबर कर। एक बार हमारा मुरली क्लास में मनन चिंतन का प्रोग्राम था, तो दीदी ने परीक्षा रखी थी, कौन मुरली में फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा। तो सबकी धड़कनें तेज हो रही थी कि मैंने अच्छा मुरली चिंतन किया, मैंने वो किया, बेंगलोर की बात है, तो ऐसा ऐसा। अब मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़े। मैं कहा पहला प्रेजेंट पहला आ भी गया मेरे को प्रतियोगिता में नंबर, तो भी मेरे अंदर तो कुछ जुड़ने वाला ही नहीं है। तो धड़कन मेरी तेज कहां से होगी? दूसरे सबको देखो कि सबकी धड़कनें ऊपर नीचे हो रही है। इतनी जैसे बड़ी प्रतियोगिता हो, अरे ये तो खेल है, मेरे अंदर कोई चीज जुड़ नहीं सकती, तो भला मुझे फर्क फर्स्ट आओ कि थर्ड आओ कि फोर्थ आओ। मैं फिर कामना और करने लगा सबके लिए इच्छा, और दूसरा कोई फर्स्ट आ जाए और बढ़िया, ताकि कम से कम उसको लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ जुड़ जाएगा, तो थोड़े टाइम के लिए वो खुशी मना लेगा, लेकिन वो ओरिजिनल खुशी से दूर हो जाएगा। कुछ समझे बात को? आत्मा एक ऐसा हीरा है, आत्मा हीरे की तरह है। इसको अगर लाल कपड़े में बांध दो तो लाल कलर जैसी दिखेगी, कि इसके ऊपर धूल लगा दो तो लगेगा ये धूली हीरा है, यानी धूली वाली आत्मा है। इसके ऊपर बर्फ से ढक दो, बर्फ वाली आत्मा है। तो धूल है, ऊपर की परतें हैं जिसने अलग अलग सबको बना दिया है, लेकिन अंदर से तो सभी हीरे हैं ना। सत्य स्वरूप ऐसा होता है आत्मा का कि न तो उसको कभी मैली ही नहीं होती है, अनटच्ड है। तुमने जिंदगी में, भगवान क्या कह रहे हैं बाबा, कि तुमने कितने भी सुख इकट्ठे कर लिए, वो जीरो है, स्लेट के बराबर, कुछ काम की नहीं। जितनी भी चीजें तुमने इकट्ठी करी वो सारी दुख की है, कुछ काम की नहीं। कोई कहता हमने बहुत मिल, तूने ये भी इकट्ठा किया, वो भी काम का नहीं। चल तेने सुख भी बहुत इकट्ठे किए, वो भी कुछ काम का नहीं।
क्योंकि वह भी जीरो है और यह भी जीरो। तुमने पा करके बहुत कुछ पा लिया, वह भी जीरो है। तूने खो करके भी कुछ खो लिया। जिंदगी में कई आत्माओं के साथ ऐसा ना कि बहुत उल्टा उल्टा, अरे कोई दिक्कत नहीं, तुम जीरो हो गए, तुमने कुछ भी नहीं पाया, बहुत कुछ है तो भी तुम्हारी स्लेट जीरो है। आत्मा को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब मैं सत्य स्वरूप में स्थित हूं, मुझे कोई चीज प्लस ही नहीं हो सकती है, तो क्या करूं मैं? मुझे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अब पंखे पे मैंने जैसे उदाहरण की दूरी सेंटर आत्मा है, वो सेंटर पॉइंट अपना रखो। लेकिन कोई आत्मा ये कहे कि मैं तो खेलू ही नहीं संसार के खेल, मैं तो आनंद लू ही नहीं, क्या मतलब है? अगर पंखा चलने से ही डरे, एक पे ही चलाए कि कहीं गिर जाएगा, दो गिर, तो पंखा ही नहीं चलाएंगे तो लोग बोलेंगे तो पंखा खराब है ना? तो हमें तो चलने के लिए बनाया है ना बाबा ने, दौड़ना है, बहुत खेल का आनंद लेना है। मैं तो कहता हूं 5 की स्पीड से पंखा चले, ये मन 5 की स्पीड से चले, लेकिन आनंद ले, लेकिन मैं उसमें उस खेल में फंसू नहीं। कई बाबा के बच्चे कहते मैं यहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, सब करते। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ चीज तुम उस खेल से अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें चोट नहीं लगेगी, आत्मा देखो कोई दर्द हो रहा है, उस दर्द भी मेरे को नहीं हो सकता है। मुझे मौत भी छू नहीं सकती, ना मुझे जीवन छू सकता है, ना मुझे मौत छू सकती है। मौत कभी छू ही नहीं सकती आत्मा को। हाँ, क्या मौत आ जाए, मौत आ जाए, मैं कहता हूं मैं आत्मा हूं, अटल हूं, अचल हूं, अडल हूं, भला मुझे कौन सी मौत छू सकती है और मुझे कौन जीवन दे सकता है? मैं आत्मा तो बिल्कुल अटैच हूं। जो दर्द मिल रहा है मन में, जो दर्द हो रहा है किसी बात का, तो मैं आत्मा तो उस दर्द को देखने वाली हूं। मुझे दर्द नहीं होता, दृष्टा हूं मैं, लेकिन दर्द क्यों होता है? ताकि माया तुम्हें यह एहसास दिला सके कि तुम्हें ये अपनी सच्चाई पता चल सके कि इस दर्द से तुम टूटने वाले नहीं हो, इस दर्द की चोट तुम्हें असर नहीं कर सकती है। जब कोई ग्लास है, कोई लोटा है, लोटा मैंने गिराया, पर बोला कि लोटा नहीं टूटेगा, नीचे गिराया, फिर गिराया, बोले ऊपर से गिराऊंगा तो भी नहीं टूटेगा। अब मैंने आपको लोटा दे दिया, तो आपके मन में क्या चलेगा? अरे इस लोटे को मैं और कुछ प्रयोग करके देखूंगी और कितना मजबूत है। तो जब आत्मा को अपनी सच्चाई पता चलती कि मुझे कोई चोट असर नहीं कर पाती है, तो उसको और मजा आता है। और चोटें मुझे देख करके देखो, मुझे किसी चोट से असर नहीं होने वाला है, दुनिया की कोई चोट मुझे फर्क नहीं पड़ पाएगी। और तुम तो छोटी सी चोट में हिल जाते हो, छोटी सी बात में हिल जाते हो, तो क्या होगा ये सब? तो छोटी छोटी बातें तो हिला ना सके। अब कल 2-3 दिन पहले, परसों की बात है, कोई आत्मा मेरे साथ बहुत अच्छे समय से है, तो भी वो एडिटिंग को थोड़ा सा, ये वीडियो का थोड़ा सा कर लेते। अब वो बोले अरे भाई जी मुझे अर्जेंट काम है, 1 महीना 2 महीना मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगा, मैं क्या जा रहा हूं, काम है, तो आपको तो बहुत ज्यादा दुख होगा ना, आपका काम थोड़ा बहुत करता हूं मैं, कौन संभालेगा, और मुझे कल जाना है तो आपको तो दुख होगा ना। तो फिर मैंने कहा कि काम करना, कल क्यों जा रहा है, आज शाम की भी तो गाड़ी है, उससे भी तो जा सकता है, ताकि तू जल्दी पहुंच जाए। उसको अचरज लगा, क्योंकि वो स्थिति हमारी देखते तो बड़ा आनंद आता है कि हम आत्मा अनटच्ड है ना। उसको भी रियलाइजेशन हुआ कि तू भी आत्मा है, कोई परिस्थिति कोई बात कैसे टच कर सकती है? तो जितना हम आत्मा अनटच्ड है, खेल अनटच्ड का अर्थ है नहीं कि पंखा घूमे नहीं, मैं कहता हूं 5 की स्पीड से घूमो, तुम संसार में जाओ, संसार की हर चीज का आनंद लो। इसी खेल आनंद लेने के लिए ही बना है। बाबा ने आज क्या कहा है कि तुम्हें जिम्मेवारियों का खेल है, उसमें आनंद लेना है, और तुम आनंद नहीं लेते हो तो फिर कुछ काम का ही नहीं है ना। आनंद ऐसा लो कि हम आत्माएं अनटच है, हम आत्मा को कोई भी चीज जोड़ नहीं सकती। तो दूसरी बात हम देखते हैं कि हम आत्मा को कोई चीज घटा नहीं सकती। हम आत्मा की शांति आनंद सेंटर पे, जो आत्मा बाहर से कितनी भी बेड़ियां आ जाए, देखो शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो उस पर तो वायुमंडल का प्रभाव पड़ना ही है। कभी गर्मी तेज होगी तो शरीर को असर आएगा, कभी ठंड लगी तो शरीर को असर आएगा। तो इसको तुम सुरक्षित रखना चाहो, कैसे सुरक्षित रहेगा? लेकिन मैं आत्मा हूं, मैं सुरक्षित हूं सदा, मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि मैं सदा एक जैसी हूं, है ना। तो समझे बात को। तो क्या यहाँ पर बात क्या आ रही है कि मैं आत्मा घट नहीं सकती। घट नहीं सकती मतलब जैसे किसी को 5 संख्या, उसमें से तुम 2 घटा लो, कितना बचेगा तुम्हारे पास? 3 बचेगा। 5 में से 3 घटाओ तो 2 बचेगा। तो आत्मा में कोई चीज घट नहीं सकती, यानी मुझसे कोई कुछ भी लेके चला जाए, जब मेरे जोड़ा भी नहीं है तो मुझ में से कुछ घट भी नहीं सकता है। तो मैं आत्मा ऐसी हूं, अपने सेंटर पॉइंट, जब
कोई बाबा का पूरा मुरली का सार क्या है कि तुम वो अपना कुछ भी छूटे लेकिन तुम अपना सेंटर पॉइंट मत छोड़ो। क्या नहीं छोड़ोगे? अपना सेंटर पॉइंट तुम्हें नहीं छोड़ना है कि तुम आत्मा हो, तुम में से कोई चीज घट नहीं सकती। सारा धन ले ले, दौलत ले ले, कपड़ा ले ले, वो ले ले, सब कुछ ले ले तू। एक रत्ती भर भी फर्क नहीं कि मुझसे कुछ छूट गया। जब मुझे जोड़ा ही नहीं है तो छूटने का क्या? छूटने से मेरे अंदर कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि छूटने के बाद भी मैं तो पहले भी पूर्ण था, संपूर्ण था और आज भी संपूर्ण हूं। तो उस स्थिति में रहकर तुम्हें इस बात का आनंद आएगा कि तुम्हें पहली बार ऑटोमेटिक कर्म योग होगा। तो कर्म योग है क्या? कि मैं बाप समान स्थिति में हूं और मैं पूर्ण हूं। है मुझे कोई दर्द हो रहा है तो मैं दर्द को देखने वाली हूं। है जब तुम दर्द की देखने वाले रहोगे तो दर्द झेलने वाला ही आपकी तरफ आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। आपको समस्या दिख रही है, दृष्टा कैसे बने? है ना, देखने वाला। जिस दिन दर्द को सहन करने वाला और दर्द देने वाला दोनों दिख जाए उस दिन दर्द गायब हो जाता है। उस दिन दर्द गायब हो जाता है। समझ में? एक पेड़ पर उदाहरण के लिए यहां अपने अंदर दो खेल चल रहे हैं। दो चिड़िया हैं अपने अंदर। क्या है? दो चिड़िया हैं। एक चिड़िया क्या कर रही है? पेड़ के फल खा रही है, उठक पटक कर रही है, गिर रही है, वो कर रही है। एक दूसरी चिड़िया खाली देख रही है, वो न फल खा रही है, न कुछ कर रही है, न कुछ कर रही है। दूसरी चिड़िया है हम आत्माएं जो इसको देख रही है। तो अभी जैसे आप एक कल्पना करो, एक व्यक्ति है, चलो तुम्हें समस्याएं दिखाई दे रही है। कौन सी समस्या दिखाई दे रही है? कि कोई पैसे वाला वो तुम्हें मांग रहा है, ये बहुत सारी है जो जिससे तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है, तुम्हारा ये कुछ है, तो तुम्हें समस्याएं दिख रही है। ठीक है, अब समस्या को मत देखो, पहले ये देखो कि समस्या को देखने वाला कौन है। ये देखो कि जो समस्या दिख रही है तुम्हें, वो लोग मुझे ऐसा कह देंगे, उसने मुझे बुरा बोला है, उसने ऐसा बोला है। तो सबसे पहले देखो वो मुझे बुरा बोल रहा है, वो मुझे ऐसा कह रहा है। तो थोड़ा गहराई में जाओ और देखो कि बुरा बोलने वाला कौन है, बुराई को देखने वाला कौन है। सबसे पहले ये समस्या आ रही है, वो तुम्हें मार सकता है, पीट सकता है, कोई भी बात आ रही है, दिल दुखाया है, तो सबसे पहले ये देखो कि सामने जो तुम्हें दिख रहा है उसको देखने वाला कौन है। उसको देखने वाला है मन। ठीक है, अब दोनों को देखो, मन को देखो। तुम हो तो समस्या है। अब बात क्या रखनी है? तुम देख रहे हो इन सब चीजों को तो सारी चीजें दिख रही हैं। अगर तुम ही नहीं हो तो ये सारी चीजें हैं क्या? जो तुम्हें गाली दे रहे, जो तुम्हें उल्टा बह रहे, उल्टा बोल रहे हैं, जो तुम्हारा दिल दुखा रहा है, वो सब क्यों हो रहा है? तुम हो, इसलिए तुम्हें सारी चीजें दिख रही हैं। अगर तुम ही ना हो तो वो सारी चीजें कैसे रहेंगी? अगर तुम ना हो तो क्या तुम्हें जो बुरा बोलने वाले वो बोल पाएंगे? तो जब मैं आत्मा, मेरे में घट नहीं सकता कुछ, मैं अपने सेंटर पॉइंट में हूं और अपने उस पक्षी को देख रहा हूं मन रूपी, जिसके साथ आसपास ये चीज हो रही है और आसपास घटनाएं घटित हो रही है। मैं उस पंछी को कहता उड़ के आ जा मेरे पास, पूर्ण रूप में बैठ जा। अब तू ही वहां पे नहीं रहा तो समस्या भी नहीं रही वहां पे, लेकिन तुम तो उस पंछी को उधर ही बैठा के रख करके बस देखते ही रहते, उलझते ही रहते हो। नहीं, जब हम साक्षी अवस्था में है, अपने पूर्ण स्वरूप में है, तो ऑटोमेटिक फिर मन रूपी पंछी अपने पास आ जाता है और डिटेच ही रहता है। कुछ समझे बात को? कितनी गहरी वाली बात है? तो यहां पर तुम बोलोगे जीवन जीने का जो तरीका भगवान कह रहा है, वो अगर खाली बैठे ही रहना तो सत्युग में भी बैठे ही रहते ना, कुछ कर्म ही नहीं करते, यानी जाते नहीं। तो इसका अर्थ, कर्म योग का अर्थ क्या है? कि एक बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि तुम ये मत देखो। वो ब्रह्मा बाबा ने देखो क्या कहते थे, अरे तुम बाहर जाके देखो, पिक्चर का भी टिकट देखो, तुम पिक्चर भी जाकर के देखो, लेकिन उसका असर ना आए। अब आप मेरे बारे में सोच लो, मैं ही बताता हूँ अपने बारे में। मैं आत्मा बड़ी आनंद के साथ रहती हूँ, कई लोगों के साथ घुल मिल करके रहते हैं, लेकिन अंदर से अटेंशन क्या है कि उस बात का असर मेरे पे ना रहे। अभी हम पुष्पा 2 वाली मूवी देखने गए थे। हाँ, मैं आत्मा मूवी देखने जाता हूँ, ये बात ध्यान रखना। लेकिन कोई भी खेल खेलो, लेकिन अंदर से ये रहे कि मुझे उस खेल का प्रभाव नहीं है, मुझे उस मूवी का प्रभाव मेरे पर नहीं है ना। मैं उस मूवी का भी, मुझे तो बहना है, जो बहेगा नहीं वो सिकुड़ जाएगा, अंदर से डिप्रेशन में आ जाएगा। उसको बहना है लोगों के साथ। तुम बस ऐसा घर में दिखाते हो मैं तो बाबा का बच्चा, आत्मा के कमरे में घुस के बैठ जाते हो। सब लोग कहते हैं ये तो खुद डिप्रेशन में आ गया है, दूसरे को डिप्रेशन से बचाने वाला ये खुद डिप्रेशन में आ गया है। और सच बताओ तो आधे से ज्यादा केस मेरे पास बाबा के बच्चों के हैं, वो डिप्रेशन में, क्योंकि ज्ञान को सही तरीके से समझा नहीं। यूट्यूब पे ऐसी सी बातें सुन ली है, घर में भी। अरे क्यों? तुम्हें तो खुल के जीने के लिए बाबा ने बताया।
लोगों के बीच में उठने, अब जैसे मैं आत्मा मूवी देखने गई, पुष्पा राज 2 जो है, तो मेरे साथ में जो बच्चे थे ना, जो गलत संस्कारों में थोड़े, उनके साथ रह करके मिलता तो मुझे कहते, अरे भाई जी तुम तो बड़े मजेदार मूवी सब देखते हो, कितना आनंद है। मैंने कहा तुम भी देखो, आनंद है, उसमें फंसो मत, वो आदत तुम्हारी गुलाम ना हो जाए। तो वहां पर ये चीज समझ में आती है कि जब तक मैं आत्मा लोगों की चोट न खाऊं, संसार में खेलूं नहीं, तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं संसार के खेल से न्यारा हूं, मैं अपने सत्य स्वरूप में आया हूं, वो पता कैसे चलेगा। एक शरीर, एक गाड़ी है, बाइक है, मोटरसाइकिल है, उसमें खराबी आएगी, उसको सामने वाले मैकेनिकल को कहता हूं मैं कि इस गाड़ी में खराबी है, चलते समय आवाज आती है। तो मैकेनिक कहता है इस गाड़ी को चला के तो देखे, तब तो पता चले कि इसमें आवाज आती है कि नहीं आती, तब तो पता चले। तो शरीर रूपी गाड़ी है, तो मन रूपी गाड़ी को तुम मैदान में उतारना ही नहीं चाहोगे तो क्या होगा? मन और गुस्से में आ जाएगा, मन और दबने लगेगा, डिप्रेशन में आ जाएगा। तो गाड़ी तुम मैदान में, संसार में उतारो, लेकिन शर्त क्या है कि उस संसार के खेल में तुम्हें बहुत बड़ी प्राप्ति हो जाए, बहुत बड़े मेडल मिल जाए, लेकिन तुम उस मेडल से अनछुए रह जाओ, अपने सत्य स्वरूप में रहो। दैट्स कॉल्ड कर्मयोग। कर्मयोग की परिभाषा समझ रहे होंगे मेरे हिसाब से, तो उसको कहेंगे सही अर्थों में कर्मयोग, कि तुम संसार में खेलो। कौन खेलना नहीं है? जिसने यह मान लिया कि मुझे संसार में जाना ही नहीं है, ये गलत बात है। तुम संसार में रहते हो, संसार में कैसे नहीं जाओगे? तुम क्या चीज छोड़ सकते हो? श्वास लेना छोड़ सकते हो क्या? तुम खाना खाना छोड़ सकते हो? तुम क्या छोड़ते हो? बाबा, इसलिए बाबा कभी श्वास लेने को छोड़ने के लिए मना किया। अगर संसार में आए तो खाना खाना भी छोड़ने के लिए मना किया। बाबा ने कहा खाना खाओ ना, तुम अच्छे अच्छे खाना खाओ, रसगुल्ले खाओ, गुलाब जामुन खाओ, लेकिन फंसो मत ना। एक दिन ना मिले, एक दिन सूखी रोटी मिले तो उसमें भी आप सो रह सको। बाबा ने गद्दे पे सोने के लिए मना नहीं किया, बहुत अच्छे गद्दे में सो, लेकिन एक दिन जमीन पर भी सोना पड़े तो भी तुम्हें फर्क ना पड़े। लेकिन तुम गद्दे के बिना रह ना पाओ, यानी तुम उसमें फंस चुके हो, आत्मा के स्वरूप से विमुख हो चुके हो। तुम्हें किसने कहा बाबा ने कि तुम एरोप्लेन में मत बैठो? बाबा ने कहा तुम एरोप्लेन में भी बैठो, तुम पूरे वर्ल्ड टूर करो, लेकिन टूर करो, संसार में जाओ, लेकिन संसार तुम्हारे अंदर न बस जाए। तुम अपने सत्य स्वरूप में रहो कि मैं आत्मा पूर्ण हो, मैं आत्मा दुनिया से कुछ ले ही नहीं सकती, न मेरे अंदर कुछ जुड़ सकता है, न मेरे अंदर कोई कुछ कर सकता है, न मेरे अंदर कोई सम्मान मिल सकता है, न मेरा कोई अपमान कर सकता है। इस बात की होश रहे, इस बात का अटेंशन रहे, तो तुम संसार के वो सब कर्म कर सकते हो जिसका प्रभाव तुम पर ना पड़े। प्रभाव तुम पर पड़ेगा ही नहीं अगर तुम अपने सेंटर पॉइंट के बीच में रहो। बाहर तो बहुत बेड़ी आएंगी, बाहर तो बहुत परेशानी आएंगी, बाहर तो बहुत सारी तकलीफें आएंगी, लेकिन उस तकलीफों में ये पता है कि वो तकलीफ मैं नहीं हूं, वो तकलीफ से मुझे कुछ असर नहीं होने वाला है, वो तकलीफ मुझे कुछ परेशान नहीं कर सकती। जब ऐसी स्मृति है तो भला तुम्हें बंधन कैसे लगेगा? बंधन तो खेल लगेगा, बड़ा आनंद आएगा कि तुम्हें डर ही नहीं है ना। तुम्हें कुछ डर किसको रहता है? खेल से किसको डर लगता है? जिसको हार जीत का डर हो कि मैं हार ना जाऊं, जिसको हार से लगाव है वो डरता है, जिसको जीत की चाहत है वो खेल से डरता है। अरे मुझे तो खेल का आनंद लेना है, इसमें हार हो या जीत हो मुझे कुछ मतलब भी नहीं, मैं तो क्रिकेट खेल रहा हूं, आउट हो जाओ तो भी मजे में हूं, और सिक्स मारू तो भी मजे में हूं। न सिक्स मारू तो मेरे पे कोई प्रभाव है, न मुझे कोई आउट कर दे तो प्रभाव है, बस मैं तो खेल का आनंद ले रहा हूं। तो जो आत्मा का ओरिजिनल आनंद है वो बाहर निकलेगा, कर्म के रूप में बाहर निकलेगा। संसार का हर कोई कर्म, बढ़िया, मैं सब्जी बना रहा हूं, सब्जी अच्छी बन जाए मुझे कोई फर्क नहीं, तो भी मेरे को वाह नहीं लुटे, खराब भी बन जाए कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन आप खाना जब बना रहे, मेहमान आ रहे तो आशा क्या कर रहे कि हर एक मेहमान ये बोले खाना खाने के बाद 2 शब्द बोले कि खाना बढ़िया था, तो तुम खेल में फंस गए। अरे क्या पता वो टेंशन में हो, तुमने कितना भी अच्छा खाना बनाया, उसको वो मन में टेंशन की वजह से वो बोल दे कि सब खाने का मजा नहीं आया, वो तो उसकी मन की स्थिति पर निर्भर करेगा ना। तो तुम आत्मा रूप में कह रहे, बस तुमने खाना बनाया, खाना बनाने का आनंद ले लो, उससे आशा मत रखो कि अच्छा बोले तो भी उससे तुम्हें ग्रहण नहीं करना, क्योंकि आत्मा में कोई चीज जुड़ नहीं सकती। वो बोले खाना खराब था तो तुम में से कोई घट नहीं सकता, तुम तो हमेशा मुस्कुराते हो, तब उससे आशा ही नहीं रही ना। बस वो खाना खाए तो आनंद ले, वो कुछ बोले बुरा तो उसका भी आनंद ले लो, कुछ अच्छा बोले तो उसका भी आनंद ले लो, क्योंकि अब तो वो पपेट शो लगेगा, अब तो तुम्हें खेल लगेगा। लोकी बेटा है उसको, तो लोकी बेटा गुस्सा करे तो छुड़ाने के पीछे मत जाओ, एकदम से आदत। अच्छा थोड़ी बात है यहाँ पर, तो आपको जिम्मेवारी या खेल का आनंद लेना आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया, बंधन मुक्त हो गए, आत्मा के केंद्र बिंदु से हटे,
तो जिम्मेदारियां बोझ लगेगी, तो परेशानियां लगेगी। तुम आत्मा के इस गुण को, अपने सत्य स्वरूप के ओरिजिनल गुण है, उसको तुम ध्यान रखोगे तो तुम्हें सारी चीजें बड़ा आनंद आएगा। और तुम जो डरते हो ना कि मैं खेलू नहीं, संसार में जाऊं नहीं, लोगों के बीच में नहीं जाऊं, इस धारणा को छोड़ दो। तुम मॉल में घूमो, कोई लोग बोलेंगे दीदी अरे यहाँ बाबा का बच्चा मॉल में घूम रहा है। क्यों हम मॉल में नहीं घूमे? संसार में मॉल बनाए क्यों? देखने के लिए हम जाएंगे मॉल में। लेकिन मॉल में कोई चीज के आकर्षण नहीं, की चीज नहीं ली तो हमें दुख हो, या ये बहुत सारी चीज ले ली तो उसका आकर्षण मेरे अंदर आए। हम चीज को तब खरीदेंगे जब उस चीज का प्रभाव हम पर न हो। यह है आत्मा का कि वो चीज मिले न मिले, तुरंत अभी चीज खरीदी मॉल से। और किसी को जरूरत है बाबा के बच्चे को, अरे मुझे अच्छी लग रहा है, अरे ले ले, कोई एक सेकंड में वो चीज हम उसको दे दे, उस चीज के प्रति 1% भी लगाव न हो, तब कहेंगे कि हम आत्मा इस दुनिया में खेल खेल रही है। अरे हम तो देने के लिए बने, क्योंकि हम ले ही नहीं सकते, तो हमारे पास जो आया वो हम दे देंगे, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, कुछ क्लियर हुई बात को, समझ में नहीं आया तो और कमेंट में लिखना, क्योंकि ऐसे क्या 1 घंटे की मुरली 40 मिनट की कर पाते हैं ना, तो ज्यादा नहीं हो पाती है, तो फिर भी कोशिश करते हैं। तो ये तो हुई बंधन मुक्त स्थिति की बात। अब थोड़ी सी और आदतों पे बहुत ध्यान देना कि किसी को भी आदतें छुड़ानी तो एकदम से नहीं छूटेगी। और आदतों के गुलाम मत बनाओ। छोटे बच्चे तो मोबाइल दे देते हो खाना खाते समय, उसके लिए ये करना, ये आदतें बहुत बड़ी भारी होने वाली है। आप अपने बच्चों के दुश्मन मत बनो, परिवार के दुश्मन बनो। लेकिन एक साथी कल से तुम बोलोगे कि कल से मोबाइल ही नहीं दोगे बच्चों को, तो वो तुम बहुत बड़ी गलती करोगे। किसी को एकदम से आदत छुड़ाओगे तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। जैसे किसी को बहुत मीठी चाय पीने की आदत है, अब उसको बोले शक्कर नुकसान है तो कल से छोड़ दे, तो वो बेचैन हो जाएगा। एक्चुअली मीठी चाय से कोई फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी आदत बनी हुई थी, वो उस आदत से परेशान है, आदत से परेशान है, उस आदतों से मिल कुछ भी नहीं रहा है, हैबिट बना दी आपने। अब चाय में शक्कर ज्यादा है तो 4 चम्मच की जगह दूसरे दिन 3 चम्मच डालो, उसके अगले दिन 2 चम्मच डालो, उसके दिन 1 चम्मच डालो, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी चाय में शक्कर कम, बिना शक्कर की चाय पीने की आदत कैसे बन गई। थोड़ी थोड़ी कम करो। बच्चा मोबाइल में है तो एकदम से बंद मत करो कि आज से मोबाइल नहीं, तू आधा घंटा, तुझे 10 मिनट मोबाइल देखने को मिलेगा, देख ले, टाइम पीरियड दे दो। दिन में भी मोबाइल देखता है तो बोला तुझे 1 घंटा या पौना घंटा तुझे मोबाइल में गेम खेलने को मिलेगा, 4 बजे से पौने 5 बजे तक। पौने 5 बजे हम मोबाइल ले लेंगे, बाकी के समय तुम्हें पढ़ाई करनी है। टाइम पीरियड दो कि इतने बजे तुम्हें हम देंगे मोबाइल। आप बोलोगे देंगे नहीं, सारी दुनिया मोबाइल देखे, और उसको मोबाइल देखते हुए मोबाइल की आदत न पड़े, उसके लिए हम उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं। हमें अपने बच्चों पर यह ध्यान नहीं रखना कि तू दुनिया में जा ही मत, ये कर बहुत अच्छे से कर, लेकिन उसमें वो आदत न बने। रोज खेलने जा रहा है, उसको बोलना है कि तुझे शनिवार को खेलने नहीं जाना है, शुक्रवार के दिन तुझे खेलने नहीं जाना है, ताकि वो उसका आदत, उसकी गुलाम न बने। आदत अगर उसकी गुलाम बन गई तो डिप्रेशन में जा सकता है, लेकिन पूरा दिन खेलने ही नहीं देंगे। तो अपने बच्चों पर इस बात का अटेंशन होना चाहिए कि कहीं उसकी आदत तो नहीं बन रही है। अब किसी को गुस्सा आ रहा है, अपना आपका बेटा बहुत गुस्सा करता है, उसके क्रोध, तो उसको बोलो, ये मत बोलो तू गुस्सा छोड़ दे, उसको बोलो अरे गुस्सा तो कर ना, तुझे मना थोड़ी किया है बेटा, गुस्सा किया बिना काम थोड़ी चलता। लेकिन तू आज से ऐसा कर कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा मत कर, कोई ऐसी बड़ी बात लगे ना तब तू गुस्सा कर तो अच्छा लगता है। छोटी छोटी बात पे गुस्सा करे तो मजा नहीं आता। छोटी सी बात है, चाय डुल गई गुस्सा कर रहा है, किसने जूता इधर रख दिया तो गुस्सा कर रहा है, किसने ऐसा, क्या कर रहा है तू, उसको प्यार से समझा तो गुस्सा कर, लेकिन छोटी छोटी बातों पे मत कर। देखना वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना बंद करेगा तो बड़ी बात पे भी बंद हो जाएगा। लेकिन तुम तो बैठ जाते हो, क्रोध खराब है, गुस्सा, पूरा ज्ञान उसके सामने उड़ेल देते हो, तो उसको उसी ज्ञान पे गुस्सा आ जाता है। तरीका नहीं पता है। जीवन जीने का आनंद लो, सामने खुद भी आत्मिक स्वरूप में रहो और उसको, सामने वालों को भी ये स्थिति का अनुभव दिलाओ कि चीज तेरे लिए लाया हूं 20,000, पर इसमें इतना फंस मत, ये चीज मिली तो इतना खुश मत हो, चली जाए तो भी गम नहीं रहता। कि इस बात का जब हम आसपास की आत्माओं को एहसास दिलाते तो बड़ा आनंद है। जैसे मूवी देखने गए तो सामने वाले आत्मा को क्या बोला, मूवी देखना है ठीक है, प्लानिंग मत बनाओ हर महीने मूवी देखनी है हर चीज, ठीक है, 1 साल तक ना देखे कोई दिक्कत नहीं, चले गए ना देखना, तो वो आकर्षण नहीं, वो झुकेगा नहीं। तो हमें लगा कि आत्मा का गुण हमने ले लिया, बढ़िया गई कि हम आत्मा है, कोई भी चीज के आगे झुकेंगे नहीं, कोई परिस्थिति के आगे झुकेंगे नहीं। क्यों नहीं झुकेंगे? कि वो परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं है हमारा। तो उस खेल का भी आनंद लिया और आत्मिक रूप में रह करके पूरे संसार का भी जो आनंद ले रहे हैं खेल का, लेकिन उस खेल में फंस नहीं रहे। और आदत को जैसे मैंने बताया कि थोड़े थोड़े चीजों में छोड़ना है। जैसे किसी को बुराई करने की आदत, एक गांव में बहुत अच्छी महिला थी, उसकी कहानी सुना, उसकी आदत कौन सी है, निंदा किए बिना उसका पेट नहीं पचे।
पूरे गांव में सबकी बुराई, एक भी बहन ऐसी नहीं हो कि वो इधर की बात उधर ना करे, उसको नींद ना है, उसको लेके मतलब बुराई बहुत करे, सबकी बुराइयां करे, सबकी बुराइयां करे। अब वो एक गांव में संत आया तो सब उनके पास पूछने जाते, 1 महीने की कथा चली तो सब कहते भी थे कि वो गांव की जो औरत है ना इतनी है कि सबकी बुराई करे, बुराई के बिना वो रह ही नहीं सकती, क्या करे, सब परेशान हो गए कि वो इधर की बात उधर कर देते, सब में लड़ाई झगड़ा करवाती है। तो वास्तव में वो बुराई करने की उसको आदत पड़ गई है, उससे मिल कुछ भी नहीं रहा है, लेकिन एक दिन वो बुराई किसी की ना करे तो उसको हजम ही नहीं होगा, दिन नहीं निकलेगा, किसी को दुख लेने की आदत पड़ेगी, ये भी एक आदत है दुख। वो ढूंढेगा आज में दुख, बेटे से लो, छोटी बात को बड़ी बात कहां बनाओ जिससे मुझे दुख मिले। एक्चुअल में वो दुखी नहीं हो रहा है, उसको तो दुख लेने की आदत पड़ गई आज और खुद परेशान हो रहा है, ये आदत है। तो अब वो संत आया, उसको बुलाया, सबने कुछ न कुछ लेते, उस औरत को भी ख्याल आया कि मैं भी जाऊं। उसने बोला कि मुझे नींद नहीं आती, नींद की बड़ी समस्या है, बहुत परेशानी है और उसको तुम दूर करो। तो संत को बोला कि मैं तुम्हें मान जाए कि तुम बड़े परखे हुए संत हो, बाकी मैं तो ढिंडोरा पीट दूंगा कि ऐसा संत आया जो सबको मूर्ख बनाता है। अब उसने ऐसी शर्त रख दी क्योंकि उसकी तो आदत है बुराई करने की। तो संत ने कहा ठीक है, मैं 3 दिन में समय देता हूं, 3 दिन के अंदर तुम्हारी ये जो सारी नींद की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन तक में, लेकिन तुम्हें मैं जो बोलूं वैसा करना पड़ेगा। उस बहन ने बोला ठीक है, मैं वो सब चीज करने के लिए तैयार हो, लेकिन तुमने ये नहीं किया तो मैं पूरे गांव में सब में ढिंडोरा पीट दूंगी कि तुम ठग वाले संत हो, मुझे नींद आनी चाहिए। बोले ठीक है, आएगी तुम्हें, बहुत अच्छा रहेगा। तो संत ने क्या किया, उसकी साड़ी की पल्लू में एक आलू बांध लिया और उसको बोला कि 4 दिन तक ये साड़ी नहीं उतारनी है, सब नहाना धोना सब नित्य कर्म तुम्हें करना है और ये आलू की गांठ छूटनी चाहिए, छूटी नहीं चाहिए। अगर आलू छूट गया, छोड़ दिया तुमने बांधा हुआ, तो फिर तुम समझ लेना मैं विधि को अपना नहीं पाऊंगा। तो बोले ठीक है। अब बोला साड़ी भी नहीं बदलनी है, नहाना दिन में 2 बार नहाना है, सब ठीक है। अब वो जब नहाए तो साड़ी पहने हुए नहाए, साड़ी पहने हुए नहाए तो आलू भी गीला हो गया, और आलू गीला हो जाता है, पानी लग जाता है तो उसमें इतनी सड़न आ जाती है जिसकी हद ही नहीं। अब उसको साड़ी पहने हुए इतनी बदबू आए, अब बोले साड़ी उतार नहीं सकती, आलू को काट को खोल नहीं सकती, इतनी बदबू आए कि रात को भी बदबू आए। वो 2 ही दिन हुआ, साधु के पास आई, मुझे कुछ विधि नहीं अपनानी है, मुझे बहुत बदबू आ रही है, मुझे इससे तुम मुक्त करो। तो साधु ने समझा कि आलू बांधा है, उतनी सड़न से तुझे अंदर बदबू आ रही है, तो सोच तेरे मन में तूने कितना कचरा लेके चल रही है, सभी पूरे गांव की बुराइयों का कचरा लेके चल रही है, तो फिर तुझे नींद कहां से आएगी, सोच और आगे तेरी क्या हालत होने वाली है। तो उसने तुरंत ही फिर उस चीज को समझा तो छोड़ दिया। तो जब किसी को कोई आदत होती है ना, उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं उसके बारे में जब हम किसी आत्मा को बताते हैं कि इससे तुम्हारे ये दुष्परिणाम हो सकते हैं, है ना, इसी आदत अगर तुम्हें पड़ गई इस चीज की, तो ऐसी बातें बताने से फिर धीरे धीरे सब लोग छोड़ने लग जाते हैं। बच्चों को भी जब हम 2-4 एग्जाम्पल देते कि बच्चा बहुत मोबाइल देखता था, देख डिप्रेशन में चला गया, देख उसकी आंखें खराब हो गई, इसलिए तुझे कम देखना है, देख मोबाइल मत देख, ऐसा नहीं है, देख आधा घंटा देख ऐसा, और कुछ अच्छी चीजें देख। तो जब हम उसके दुष्परिणाम को इंसान के आगे रखते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिक छोड़ देता है। एक व्यक्ति सिगरेट का इतना आदत हो गया था, उसको सिगरेट नहीं मिली तो रस्सी को जला करके पीने लग गया, रस्सी को जला के पूरी रस्सियां तोड़ डाली उसने। तो सोचो, जब सिगरेट पीने वाला था एक व्यक्ति, उसको जब हमने उसका एग्जाम्पल उदाहरण अखबार की कटिंग दिखाई तो उसको लगा कि कहीं मैं इतना आदत तो नहीं बना लूं कि मेरी सिगरेट ना मिले अगर किसी वक्त तो मेरी ये आदत हो जाएगी। तो उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, कम किया धीरे धीरे और छोड़ दिया। तो हमें उस आदत के दुष्परिणाम को जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारी आदतों का गुलाम नहीं होना है। तो आज 2 बातें आपको सिखाई कि आत्मा के सेंटर पॉइंट में रहना है। दूसरी बात आपको कौन सी सिखाई कि अगर आत्मा अपने मूल स्वभाव में रहे कि मुझे मेरे अंदर कोई चीज जुड़ नहीं सकती, कोई चीज घट नहीं सकती है, तो संसार के खेल में खेलो, पंखा है 5 की स्पीड से चलाओ मन को, तुम सेंटर पॉइंट में रहो तो बड़ा आनंद आएगा। सेंटर पॉइंट से हटे तो फिर पंखा बंद ही कर दोगे तो बहुत बढ़िया, क्योंकि फिर उलझ जाओगे। तो तब तक गेम खेलो, संसार में उस जगह सब कुछ काम करो जब तक संसार तुम्हारे अंदर ना आ जाए। अगर तुम्हारे अंदर संसार आने लग जाए तो समझ लेना कि वो खेल थोड़ा तकलीफ वाला है, तो तुम्हें जज करने की जरूरत है। बाकी जब तक खेल नहीं खेलोगे तो तुम कितने मजबूत खिलाड़ी हो वह पता ही नहीं चलेगा। चोटें और आए तो बड़ा मजा आएगा, ताकि हमें पता चले कि चोट में होने वाला दर्द जो है वो मैं आत्मा नहीं हूं, मैं आत्मा तो दर्द को देखने वाली हूं। जैसे ब्रह्मा बाबा को
होठ का भी ऑपरेशन था, तो बोला कि इसको क्या किया जाए, बेहोश कर दिया जाए ब्रह्मा बाबा को। तो उन्होंने बोला मुझे बेहोश नहीं करना, आप तो ऐसे टाके लगा लो। सोचो उस आत्मा की कितनी साक्षी दृष्टा अवस्था होगी कि दर्द को भी देखने वाली जो होती है वो साक्षी आत्मा है। वो उस बात का एग्जाम्पल है कि होठ को भी उनका ऑपरेशन या जो भी वो था तो टाके से ले लिए थे, 2 थे। तो कितनी बड़ी मजबूत आत्मिक अवस्था होगी। आपको लग रहा है कि मम्मा को कैंसर था तो बहुत तकलीफ में, नहीं, मम्मा उस आत्मिक स्थिति में थी, दर्द को देखने वाली स्थिति में थी। लेकिन क्या हमारे हिसाब किताब कुछ होंगे, क्या हम दर्द को देखने वाले बन सकेंगे? यही बात ध्यान रखनी। आज जो प्रिंस को हमने दुआएं दे रहे, तो प्रिंस ने खुद ही बोला कमेंट सुनते हुए पढ़ करके कि शरीर तो, किसने बहुत अच्छा कमेंट लिखा था कि शरीर तो गाड़ी है और मेरा एक पुर्जा हृदय का जो पुर्जा खराब हुआ वो रिपेयरिंग के लिए 23 तारीख को जा रहा है। तो कितनी बड़ी उसके अंदर परिवर्तन आया जब वो पढ़ रहा है, कितनी बड़ी दुआओं का कमाल है। तो आप भी अगर इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो नंबर नोट कर लीजिए 7202921969। तो इस पे व्हाट्सएप पे ओम शांति का मैसेज लिखिएगा, फिर आगे आपके बारे में बात की जाएगी और आगे हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही मूल्य के मनन चिंतन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।